पिछले साल के सीबीएसई बोर्ड के मैथ के क्वेश्चन पेपर ने सभी बच्चों को हिला डाला था, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछकर 50% क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। वही स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सोल्व कर पाए जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थे, जिन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया था, और वही बच्चे अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो तो आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करिए बेटा। बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ करके शुरू से ही अच्छी मेहनत जो है आप करना शुरू करें। उन लोगों से बचे जो आपको कहते हैं कि एक वीडियो कर लीजिए, एक वीडियो में पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा और 49 रुपये में बैच आप ले लीजिए, 29 रुपये में बैच ले लीजिए। आप उन लोगों से बचे। आपको मैं पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री, कोई 29 रुपये नहीं, कोई 49 रुपये नहीं, यहाँ कराऊंगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट से हम शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक चीज़ों से काम स्टार्ट करेंगे। आपको जब भी समय मिले आप रिकॉर्डेड वीडियो को देखिए और एक रूटीन बनाकर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, बिल्कुल फ्री। आपको पूरा एनसीईआरटी सिलेबस और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने भी आते हैं सब यहाँ पर करवाए जाएंगे। आप सभी का स्वागत है एसएन शर्मा क्लासेज में। आइए आज से स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो बेटा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेंगे हम। तो बिल्कुल अगर हम बेसिक चीज़ों को लेकर चले तो बिल्कुल स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ बेटा मैं आपको। तो सबसे पहले हम काम करते हैं बेटा, आप सभी को ये पता है लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज़ें रिवाइज करवा रहा हूँ। नेचुरल नंबर्स आप सभी को पता है बेटा, 1 2 3 4 स्टार्ट होके बेटा कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक 2 नंबर जाते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद बेटा इसमें आपको ये पता होना चाहिए होल नंबर्स कौन से होते हैं। होल नंबर को बोलते हैं बेटा पूर्ण संख्याएं। 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जो नंबर जाएंगे बेटा, तो इसमें 0 इंक्लूड हो जाती है नेचुरल नंबर में, तो क्या बन जाता है बेटा, होल नंबर बन जाता है, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। उसके बाद आते हैं बेटा इंटीजर्स। ये सारी बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए बेटा। इंटीजर्स को बोलते हैं बेटा पूर्णांक। क्या बोलते हैं बेटा, इसको पूर्णांक बोलते हैं। तो बेटा नंबर लाइन का आप सबको पता है, नंबर लाइन पे हम जो रिप्रेजेंट करते हैं बेटा 0, और उसके राइट साइड में हम जो प्लस के नंबर हम क्या है रिप्रेजेंट करते हैं और इनफाइनाइट तक जाएंगे बेटा ये। और ऐसे लेफ्ट साइड में बेटा -1 -2 -3 -4 एंड माइनस इनफाइनाइट तक जाएंगे। नंबर लाइन पे जितने भी ये नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, ऑल आर इंटीजर्स, सभी को क्या बोलते हैं बेटा, पूर्णांक बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये सारे क्या होते हैं बेटा, इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद जो टर्म इसमें यूज करेंगे बेटा वो है बेटा रैशनल नंबर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रैशनल नंबर्स विच दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिनको बेटा एक्सप्रेस कर सकते हैं इन P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या होते हैं बेटा, इंटीजर्स, और Q नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स P और Q इंटीजर होते हैं बेटा, मतलब प्लस का नंबर, माइनस का नंबर और 0 हो सकते हैं, बट Q कैन नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो बेटा जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें बेटा, ये 2/3, यहाँ पर P क्या है बेटा 2 है, Q क्या है 3 है, तो P/Q फॉर्म में है। ये क्या है बेटा, रैशनल नंबर है। -5/7 रैशनल नंबर है। और अगर हमने रखा 2, हमने लिखा -5, तो P/Q फॉर्म के लिए इसके अपॉन में क्या लगा लेते हैं बेटा, हम 1 लगा लेते हैं। तो बेटा ये भी क्या रैशनल नंबर है। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं, जिनको P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम बेटा 0 लिखें तो 0 अपॉन में 1 लगा सकते हैं। ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर P 0 है, Q 1 है बेटा। लेकिन अगर हम ऐसे लिखेंगे 1/0, तो ये एक रैशनल नंबर या एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन Q कैन नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 बेटा नहीं हो सकता।
इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है बेटा वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म, P/Q फॉर्म, जिनको बेटा P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उनको बोलते हैं हम क्या बेटा, इरेशनल नंबर। साथ में क्या लिखेंगे बेटा, विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बेटा, मतलब पूरे डिवाइड नहीं होते कभी भी, एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होते बेटा, डेसिमल में आते हैं, डेसिमल्स बेटा। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, जिसको बोलते हैं बेटा अप्रिमेय संख्याएं, अप्रिमेय संख्याएं, जिनको P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते बेटा, रिपीट भी नहीं होते। फॉर एग्जांपल बात करें तो बेटा इसकी, जैसे 0.10, 100, 100 एंड सो ऑन। देखिए बेटा 1 के बाद एक जीरो आई, फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, आगे 1 के बाद 4 जीरो आएंगी, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा बेटा। एंड डॉट डॉट लगा दे तो बेटा इसका मतलब ये चलता रहेगा नंबर, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा कभी भी, मतलब कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो ये अशांत होता है बेटा ये, ठीक है, और रिपीट भी नहीं होता। और जैसे हमने लिखा बेटा √4 लिखा, जैसे अब ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है बेटा, तो ये तो 2 आया बेटा, 2/1, इसका मतलब ये तो एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल है। लेकिन अगर ऐसे ही हम क्या लिखें बेटा, अगर हम √2 लिखें, ऐसे ही हम √3 लिखें, अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये नॉन स्क्वायर नंबर है, नॉन स्क्वायर नंबर है बेटा। इसका मतलब कोई भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, √2 को सोल्व करेंगे तो 1.4142 एंड सो ऑन। अगर इसको सोल्व करेंगे 1.732 एंड सो ऑन। तो बेटा ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि डॉट डॉट लगाते इसका मतलब है बेटा कि चलते रहेंगे नंबर, और नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो बेटा इरेशनल है। तो अंडर जिस संख्या के ऊपर वर्गमूल लगा होगा, अंडर का साइन लगा होगा, और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 4 है ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो सारे नंबर्स भी क्या होते हैं बेटा, इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है बेटा। ये भी इरेशनल नंबर है, √2, √3, √5 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बेटा अब बात करें अगर रैशनल, और अगर रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं प्लस इरेशनल नंबर मतलब आपकी अपरिमेय संख्याएं, और दोनों को इकट्ठा कर दे, दोनों को जोड़ दें बेटा, तो क्या बन जाता है बेटा, तो बन जाता है रियल नंबर्स। तो क्या बनते बेटा, रियल नंबर्स। और आप सबको पता है बेटा कि रैशनल में कौन आते हैं, रैशनल के अंदर सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर सभी आगे बेटा इसके अंदर, तो ये सारे आगे बेटा इसके अंदर। तो इसका मतलब रियल नंबर के अंदर तो सभी कुछ तो है, रियल नंबर के अंदर ही तो है सब कुछ, रैशनल नंबर भी, इरेशनल भी, नेचुरल भी, होल नंबर भी, इंटीजर भी, सब इसके अंदर है। तो ये सारे मिलकर के क्या कहलाते हैं बेटा, रियल नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद जो इंपोर्टेंट टर्म आते हैं बेटा वो है प्राइम नंबर, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, हिंदी वाले बोलते हैं बेटा अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं बेटा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं बेटा, दो नेचुरल नंबर विच आर ग्रेटर देन 1, मतलब ऐसे नेचुरल नंबर जो क्या हो बेटा, दोज नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। बेटा वो प्राकृतिक संख्याएं, उन प्राकृतिक संख्याओं को अभाज्य संख्याएं बोलते हैं जो एक से बड़ी हों और जो एक से और अपने आप से डिवाइड हों, उनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। बेटा 2 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, और किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये 1 से होगा और 3 से होगा, ऐसे ही 5 और 7, 11 के साथ भी ऐसा ही होगा बेटा। अब इनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। क्या बेटा, जैसे 2 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2
2 इंटू 1 या 1 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो दो ही फैक्टर बेटा, 1 और ये इट सेल्फ और खुद, दो ही फैक्टर होते हैं, दो से ज़्यादा इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है हमेशा बेटा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर इज 2। वो क्या है बेटा, दो सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब जो सम संख्या भी है, सम अभाज्य संख्या, मतलब इवन प्राइम नंबर, ओनली 2 है बेटा। ये सिर्फ इकलौता एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है, और कोई भी इवन नंबर ऐसा नहीं है जो प्राइम हो। इवन नंबर आपको पता है बेटा, सम संख्याएं वो होती है जो 2 से कंप्लीट डिवाइड हों। अब जैसे 4 है तो 4 के तो बेटा हम फैक्टर कर सकते हैं। 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2, तो इसके फैक्टर क्या होंगे 1। फिर क्या होगा बेटा, इसमें ये 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी होगा, मतलब 1 और इट सेल्फ तो होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। इसका मोर देन 2, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होते। तो इसका मतलब 2 इवन तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए बेटा हम क्या कहेंगे, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, 2 होता है। ठीक है। अगर हम बात करें बेटा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो यूज होती है वो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स जिसको बोलते हैं बेटा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं बेटा ऐसी संख्याएं, ऐसे नेचुरल नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तो एग्जाम्पल हमने किसका दिया, 4 का एग्जाम्पल दिया बेटा, जिसे 4 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे। तो इसका मतलब बेटा ये डिवाइड होगा 1 से, 2 से और 4 से। 6 को लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 3, तो ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा। इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है जिनकी गुणनखंड 2 से ज़्यादा हों, वो भाज्य संख्याएं होती हैं बेटा, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो बेटा इसमें अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या बेटा वो क्या, आप ध्यान से देखिए आपको पता लग चुका है, ये भाज्य संख्या है बेटा 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बेटा 4 है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, वो 2 एक ऐसी संख्या जो सबसे छोटी है। तो बेटा आज की क्लास में हमने सारी जो बेसिक टर्म्स हैं उनके ऊपर काम किया है। आप इन सभी टर्म्स को बिल्कुल अच्छे से समझें और ये आपके बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए बेटा। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चलनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट एक्सरसाइज वो स्टार्ट करेंगे बेटा, और जो टर्म्स हमने आज समझाई हैं उनका हम उसमें कैसे यूज करते हैं और कैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, इनके ऊपर बेस्ड वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। आप बेटा SN शर्मा क्लासेज का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम के ऊपर जो SN शर्मा क्लासेज को फॉलो करिए। फुल वीडियो के लिए यूट्यूब या फेसबुक पर SN शर्मा क्लासेज के जो पेज है बेटा उनको आप सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट